अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 13 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की और खास तौर के ऊपर पिछले 3 घंटे की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए उनके मंशूर मिशन रिहाई और फिर मिशन मुलाकात का मामला है। जबकि आज मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, उहदेदारों, इनके मातहत पुलिस और इदारों की तमाम तर हरकत के बावजूद अलीमा खान साहिबा ने अडियाला के बाहर तबाही मचा दी है। अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ा ऐलान किया गया। ऐलानात वैसे काफी दिन से हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले एक इंतहाई अहम ऐलान किया गया। वो क्या है? इस वक्त अडियाला के बाहर की सूरत हाल, कितनी भारी तादाद में पुलिस को बुलाया गया है, उनके हाथों में डंडे, सोटे, भाले हैं। जबकि दूसरी तरफ अवाम निकली है या नहीं निकली है, आज इम्तहान या टेस्ट किसका है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। फिर उस मिसरे के मिसदाक के चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। आज हुक्मरान इत्तेहाद के एक इंतहाई अहम रुकने असेंबली ने शिकायत की है। वो शिकायत क्या है? वो शिकायत सुनेंगे आप सर धुनेंगे। ये शिकायत पिछले 3 साल से हम सब कर रहे हैं, मैंने भी की है और बहुत सारे दोस्तों ने की है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कल तक जिस दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस पेश किए जाने के ऊपर वावेला मचाकर वॉकआउट किया गया, एक थोड़ी सी वजाहत के बाद, वैसे तो वो वापस ले लिया गया तरमीमी बिल, लेकिन थोड़ी सी वजाहत के बाद पीपल्स पार्टी ने असेंबली ज्वाइन की है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बड़ी स्टोरी ईरान से मुतालिक और डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक, वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना है तो एक ही तरीका है, एक अलग तरीका सोहेल आफरीदी ने भी इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन एक ही तरीका है, वो ये है मुंह इधर कीजिए और एहतजाज डन। जनाब, यहां पर मैं ये जरूर बता देता हूं, फायरवॉल बड़ा इंपैक्ट कर रही है जी हमारे ब्लॉग्स को, खासतौर के ऊपर मेरे ब्लॉग्स को। शायद ज्यादा मोहब्बत है मुझसे, तो उसके ऊपर आपने एक मेहरबानी करनी है, जितना ज्यादा कमेंट्स हो सकते हैं करने, ताकि ये इम्पैक्ट ब्रेक हो। ये बहुत अरसा पहले भी हुआ, फिर बीच में नवंबर में जाके पिछले साल, और अभी फिर शुरू होते ही फिर शुरू हो गया, तो इसलिए मेहरबानी फरमाएं। अच्छा जी, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा, खान साहब की फैमिली, अंदर बैठी हुई बुशरा बीबी, खुद इमरान खान साहब, कारकुनान आज फिर अडियाला के बाहर इकट्ठे होने का दम भर चुके हैं। उससे पहले भारी नफरी पुलिस की अडियाला के बाहर पहुंचा दी गई है। पंजाब पुलिस जाहिर है उनके हाथ में डंडे, सोटे, भाले दे सकते हैं, कंटेनर्स लगाकर रास्तों को ब्लॉक करने की भी इत्तलात है। अभी थोड़ी देर में एक बड़ा जमे गफीर वहां पर पहुंचा चाहता है। अलीमा खानम साहिबा वहां पहुंच चुके, उन्होंने आज फिर एक आज़म का इरादा किया है। कई दिन से हर हफ्ते हर मंगल बैठकर वो ये बात करती हैं, वो कहती हैं कि मुलाकात के ना होने तक धरना जारी रहेगा। हमने कुरान पाक का खत्म भी करना है, धरने को जारी भी रखना है, किसी ने कुछ करना है कर ले, कितने हमारे खिलाफ केसेस लगाने लगा ले, हम यहां से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मुलाकात नहीं कराई जाती। काफी लोगों के नामों की फहरिस्त मुलाकात के हवाले से जा चुकी है। मेरे पास जो इत्तलात है वो मैं काफी दिन पहले आपको बता भी चुका हूं कि शायद बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात आज या आने वाले जुमेरात को करा दी जाए, इसी हफ्ते के अंदर अंदर। अब देखना यह है कि आज होती है नहीं होती, हो सकता है किसी और बंदे को, वकला में से भी होगा, बहनों में से कोई नहीं होगा। तो ये डिटेल्स मेरे पास आ रही थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था जनाब। अच्छा, एक ऑर्डिनेंस, बगैर दस्तखत वाले ऑर्डिनेंस का बड़ा चर्चा था जी, बड़ा चर्चा था। अच्छा, आजम नजीर तारड़ साहब ने उसके ऊपर वजाहत पेश की है। वो कहते हैं वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ की ऑर्डिनेंस तनाजा पर वजाहत, कहते हैं आजकल ई ऑफिस सिस्टम के तहत कानून की मंजूरी ऑनलाइन होती है और मुताल्लिका ऑर्डिनेंस की अप्रूवल भी उसी तरीकाकार के तहत हुई है। उन्होंने वजाहत की कि स्टाफ टू स्टाफ सतह पर इसे मंजूर शुदा समझा गया, ताहम जब दस्तखत शुदा फाइलें मौसूल हुई तो उस ऑर्डिनेंस पर दस्तखत मौजूद नहीं थे, हालांकि उसकी ब्रीफिंग मुकम्मल हो चुकी थी। इसके मुताबिक यह गलती थी जिसकी बाद अज़ां दुरुस्तगी कर दी गई है। आजम नजीर तारड़ ने बताया कि जो बिल मुश्तरका इजलास से सदर के पास किया जाए, सदर को आईनी तौर पर 10 रोज तक उसे रखने का इख्तियार हासिल है। इस खैर जगाली के तहत इन बिल्स को नोटिफाई नहीं किया गया क्योंकि सदर ने उनकी मंजूरी नहीं दी थी, तो उसके बाद फिर गलती से जो है ना वो पेश कर दिया गया। अच्छा, ई सिस्टम की बात करते हैं। वोट कभी ई पे नहीं हुआ हमारा, नादरा ई पे है, शनाख्ती कार्ड ई पे है, बैंकिंग सिस्टम ई पे है,
ठीक है, वोट कभी ई पे नहीं हुआ और ये बिल ई पे डाल रहे हैं। और भाई नाम भी करते सदर साहब दस्तखत तो आपने करा लेने थे, क्या मसला है। और सदर साहब ने कौन सा आपको इनकार करना था। यहां लड़ाई कहीं और जा रही है, इसको जरा समझने की जरूरत है। ये वो लड़ाई है जो समझ में ही नहीं आके दे रही थी। बहरहाल पीपल्स पार्टी के एहतजाज के बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन तरामीम ऑर्डिनेंस हुकूमत ने फिलहाल वापस ले लिया। अब दस्तखत हो जाएंगे तो दस्तखत के साथ आ जाएगा, उधर से लोगों को मनाने की भी कोशिश की जाएगी। तो ये कुछ डिटेल्स थी, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जबकि आज इलेक्शन कमीशन के अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल खान आफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस की समाअत हुई है जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन की समाअत हुई। सुहेल आफरीदी के वकील अली बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। हमें बाबर नवाज के जवाब की कॉपी दे दी जाए ताकि हम दलाइल दे सकें, ये अली बुखारी साहब ने कहा। आगे से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपने बाबर नवाज की दरख्वास्त का जवाब देना है, केस काबिल समाअत होने पर दलाइल देते हैं। बहरहाल ये केस जो है 20 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। जनाब अब आ जाते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बहुत बड़ी स्टोरी है। इससे पहले कि बाकी चीजें मैं शेयर करूं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टोरी दी है कि चंद दिन बाद ईरान अमेरिका पर हमले का प्लान कर रहा है जी। पेंटागन ने ट्रंप को ईरान पर ज्यादा वसी हमलों का मंसूबा पेश कर दिया है और जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स हमलों की फहरिस्त में शामिल है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अर्जेस ऑल अमेरिकन सिटीजन्स इन ईरान टू लीव इमीडिएटली। अब आप अंदाजा कीजिए कि सिचुएशन वर्स्ट हो रही है। मुझे तो बाबा वेंगा की वो पेशगोई याद आती है कि 2026 में आलमी जंग होगी। अब ये होती है नहीं होती, अब देखते हैं। मैंने आपको एक जुमला दिया था, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। यानी ये किसी एक के साथ का मसला नहीं है। बीच में बहुत सारे हमारे दोस्त इसके ऊपर बहुत वावेला कर रहे थे, मुझ समेत। एहतशाम अली अब्बासी थे, असद तूर थे, इमरान रियाज खान थे, औरिया मकबूल जान थे, मैं था। अकाउंट्स फ्रीज हो गए, इसके अलावा केसेस पड़ गए और फिर किसी का शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट भी ब्लॉक हुआ, तो किसी के लिए कोई मसला हुआ तो ये लोग समझते थे, जो हुकूमती बेंचों के ऊपर बैठे थे, वो कहते थे ये सिर्फ इनके साथ हो सकता है जो बोल रहे हैं, हमारे साथ कौन हो सकता है। नूर आलम खान साहब पीटीआई के दौर में खान साहब के साथ थे, फिर एकदम से कल्टी मार गए। जेयूआई से ताल्लुक है आपका, आज उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर शिकायत की है। जेयूआई के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान ने ऐवान में इंकशाफ किया है कि नादरा ने उनका शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिया है। नूर आलम खान का शनाख्ती कार्ड कैंसिल और बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं जनाब, ये उन्होंने बात की है। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि आप, वो कहते हैं ना, वक्त बवक्त जरूरत सनद रहे और काम आ सके। तो जिन जिन की जब जब जरूरत पड़ेगी उनको तंग होना पड़ेगा हुकूमत की तरफ से, और वो तंग होने के जो मामलात हैं वो नजर आना शुरू हो गए। और जैसे ही शेर अफजल मरवत ने इसी मामले के तहत लोगों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने की बात उठाने की कोशिश की, उनका माइक बंद कर दिया गया जी जनाब। अच्छा, एक और चीज, वंडर बॉय ढूंढने की जो बात है ना, उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों की बात सुनी जा रही है, कुछ की नहीं सुनी जा रही है। मैंने कुछ बातें आपको 1.5-1 साल पहले व्लॉग के अंदर बता दी थी। जो शाम वाला व्लॉग होगा, जाहिर है अडियाला के बाहर की सूरत हाल भी और एक बड़ी खबर भी कि असल में कहानी चल क्या रही है और किसके चांसेस ज्यादा हैं, ये तमाम तर उसके साथ एविडेंसेस के साथ इंशाल्लाह रात वाले ब्लॉग के अंदर। अभी इतलात ये है जी, 15 जनवरी को एक साहब हैं जनाब इकरारुल हसन साहब, वो अपनी तहरीक का ऐलान कर रहे हैं और अपनी जमात यानी पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान कर रहे हैं। और नजम सेठी साहब ने कुछ दोस्तों के जरिए वजाहत की है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा नाम लेकर लोगों को मैसेजेस ना किए जाएं। जनाब अब आ जाते हैं आगे, मजीद कुछ खबरें शामिल करते हैं। ये पीटीआई वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात खत्म हो गई है। हमने तमाम, बैरिस्टर गौर कहते हैं, हमने तमाम तरह एतराज़ात दूर कर दिए और कागजात पर कोई एतराज़ नहीं है। कल तक दस्तखत की तस्दीक हो जाएगी और जुमेरात के दिन हमारा अपोजिशन लीडर अनाउंस हो जाएगा। जुम्मे के दिन सेशन में हमारा अपना अपोजिशन लीडर होगा, उनके मुकाबले में किसी ने भी कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। महमूद खान चकजई साहब की बात हो रही है। अच्छा जी, मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं सुहेल आफरीदी साहब से मुतालिक, सुहेल आफरीदी ने कराची दौरे के बाद अपने आप को इमरान खान का जानशीन यानी नंबर 2 साबित कर दिया है और पीटीआई का वंडर बॉय है, सरेंडर बॉय हरगिज नहीं है और ना ही पिंडी बॉय है। अच्छा, ये उन्होंने ये कहा जी। अच्छा, अडियाला जेल के बाहर इस वक्त तक की अपडेट शेयर करता हूँ। भारी तादाद में पंजाब पुलिस पहुंच चुकी है जी। पंजाब पुलिस के हाथों में डंडे देखे जा सकते हैं, पुलिस एहलकारों ने हेलमेट भी पहन रखे हैं। जबकि सेनेटर पलवशा खान साहिबा
पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप फरमाती हैं सदर जरदारी को गुज़िश्ता रोज़ धोखा दिया गया, उनके साथ बारीक वारदात डालते हुए कल एक ऑर्डिनेंस सदर की मंजूरी के बगैर जारी किया गया, गो कि आज वापस भी ले लिया गया, लेकिन बहरहाल इनको गुस्सा है, और गुस्सा इस बात का नहीं है कि दस्तखत नहीं है, गुस्सा इस बात का है क्योंकि आगे जो चीज़ें तब्दील होने लगी हैं, जिसका जिक्र मैं शाम में करूंगा, ये अब इनको इंडिकेशन मिल गई है कि इन्होंने आइंदा के लिए नून लीग के साथ क्या करना है, जो मुझे ऐसा लगता है कि इनको इशारे मिल गए हैं। अच्छा जी, कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है माजत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। हामिद मीर साहब कहते हैं मुझे आज भी वो दिन याद है जब बीबी शहीद ने जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुझे बताया था कि वो कुछ अरसे के लिए बच्चों के साथ दुबई शिफ्ट हो रही हैं। इन दिनों नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और आसिफ जरदारी जेल में थे। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस कयूम के जरिए आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ फैसला हासिल किया जाने वाला था। शहीद पीपी को यह परेशानी थी कि अगर वो गिरफ्तार हो गई तो उनके बच्चों की तालीम का क्या होगा। बच्चों के लिए महफूज रिहाइश और तालीम का बंदोबस्त करने दुबई शिफ्ट हो गई। कुछ अरसे के बाद उन्हें जिला वतनी पर मजबूर करने वाले नवाज शरीफ को भी सऊदी अरब जिला वतन कर दिया गया। यानी हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है। नो वन इज स्पेयर्ड, नो वन इज टू स्पेयर। ठीक है जी। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं एक दफा जब ये निज़ाम भी खत्म होना है, ये निज़ाम खत्म होगा, इमरान खान की जिंदगी हुई वो जिंदा रहे, तो फिर आप देखना कि एक दफा तो रिवेंज होना है। अगला इलेक्शन जो भी आएगा उसमें इमरान खान को इसी तरह वोट देंगे जिस तरह 1928 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वोट मिले थे, या एक बार फिर नवाज शरीफ को वोट मिले थे। यानी ये अदराक सबको है कि जो कुछ खान साहब उसकी जमात के साथ हुआ ये रिवर्स होगा। कितने अरसे बाद होता है इसका नहीं किसी को पता, लेकिन इदराक सबको है कि चीजें चेंज होने लगी हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमाते हैं क्या दुनिया में कहीं होता है कि किसी को जिंदगी भर के लिए कानून से मुस्तस्ना करार दिया जाए। फजलुर रहमान साहब कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुस्तस्ना करार नहीं दिया, हजरत उमर ने अपने आप को मुस्तस्ना करार नहीं दिया। आज किसी शख्स की पाकिस्तान से वफादारी की कोई कीमत नहीं जब तक वो उनका वफादार ना हो। ये कौन कह रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं जी। ज़ुरैन निज़ामानी कहते हैं आप लोगों का इत्तेहाद ज़बान और कौमियत से नहीं कर सकते। बड़ी जबरदस्त बात यह है, इत्तेहाद होता है नजरिए से। आप लोगों को सिर्फ नजरिए पर मुत्तहद कर सकते हैं, और हम सब का एक ही नजरिया है, पाकिस्तान को बेहतर करना। सुहेल आफरीदी एक नजरिए की नुमाइंदगी करते हैं, हजारों की तादाद में नौजवान उनके साथ निकले। लोगों में शऊर आ रहा है, अब लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। लोग जानते हैं सच्चाई क्या है और कहां है, और सच्चाई अवामी मैंडेट में है। यह आज का 17-18 साल का नौजवान समझता है, तो मुल्क के अंदर बैठे हुए अशराफिया हुक्मरान जो हैं, बड़े बड़े कदावर शख्सियात और बाबे, वो क्यों नहीं समझते? हारून रशीद साहब कहते हैं उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और तारीख के एक नए दौर का आगाज हो गया और सबको पता है। जबकि वसअतुल्लाह खान साहब ने आज के कॉलम में जो कुछ पगड़ी या टोपी पहनाने से टोपी उछालने तक हुआ है उसका जो अहाता किया है बड़े जबरदस्त अंदाज में किया। मैं तो इवन हुमा बकाई साहिबा का एक कमेंट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि अब इस चीज को असर नौ देखना होगा। हालात जिस तरफ मुड़ गए हैं इसके बाद इसको असर नौ देखना होगा, वरना हालात और खराब हो जाएंगे। व्लॉग से इतना ही। आपने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायर वॉल ब्रेक हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।